साहेब बंदगी। आज मैं बीजक के प्रथम रमैनी पर थोड़ी चर्चा करता हूँ। एक भक्त ने कहा था, इसलिए इस पर थोड़ी चर्चा है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेवुन जाने आदिव अंता। पद लंबा है, इसलिए थोड़े थोड़े में हम चर्चा करेंगे। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर नाम भीतर, अंतर देह संबंध से कहा जा रहा है। अंतर ज्योति, अंतर नाम भीतर एक ज्योति है। क्या ज्योति है? ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति, चेतन ज्योति। सभी के अंदर एक चेतन ज्योति है, एक आत्म ज्योति है, एक ज्ञान ज्योति है। वैसे दूसरी रमणी में आई भी है बात, जीव रूप एक अंतर्वासा। अंतर में क्या बसा हुआ है? जीव। जीव चेतन जीव बसा हुआ है। सस्वरूप जो जीव है वो बसा हुआ है। तो यहां बात है वही, मतलब इसका खुलासा दूसरी रमणी में आई गई है। जीव रूप एक अंतर्वासा। तो अंतर जो सी क्या है? जीव रूप है, जिसे जीव कह सकते हैं, रूस कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, चेतन कह सकते हैं। तो अर्थ होगा सभी के अंदर वो चेतन ज्ञान स्वरूप जीव विद्यमान है। और उसकी दो शक्ति है। शब्द एक नारी, एक शब्द शक्ति है। शब्द एक शब्द शक्ति है, और नारी दूसरी नारी शक्ति है, कल्पना शक्ति। इसके भी व्याख्या, इसका भी विस्तार दूसरी रमणी में। इच्छा रूपी नारी अवतरी। दूसरी जो नारी की बात जो कह रहे हैं ना, ये नारी की चर्चा कर रहे हैं, वो इच्छा रूप है, कल्पना है। तो कुल मिलाकर के अर्थ होगा चेतन जीव सभी के अंदर निवास करता है। मनुष्य के लिए संबोधन है, सभी के अंदर चेतन जीव निवास करता है। और उसकी दो शक्ति है, एक शब्द शक्ति है और दूसरी कल्पना शक्ति है। इन दो शक्तियों के माध्यम से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से विकसित है, अन्य प्राणियों से आगे बढ़ा है। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र आप देखिए, दरेक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में मनुष्य ने भी जो विकास किया, जो भी विकास किया, वो इन दो शक्तियों के माध्यम से। एक प्रकार से प्रकृति प्रदत्त ये वरदान है मनुष्य के लिए। और इन शक्तियों के कारण मनुष्य इतना विकास करके आगे बढ़ा हुआ है, और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से नाना प्रकार के कल्पना का विस्तार भी खड़ा करता है। अगर ये दो शक्ति न हो तो मनुष्य पशु जगत से ऊपर नहीं उड़ सकता था। हजारों साल, लाखों साल पहले पाषाण युग के समय में जो मनुष्य था, और उसके बाद में उसने विकास करते करते इन दो शक्तियों के माध्यम से इतना विकास किया। लेकिन बंदर है, गाय है, बड़द है, ऊंट है, जानवर है, आज भी वैसे के वैसे, क्योंकि उनमें ये दोनों शक्ति का विकास नहीं है, ये शक्ति विकसित नहीं है। मनुष्य के पास विकसित मन और वाणी है, इसीलिए उन्होंने इतना विकास किया। खैर, इस पद पर आए। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, सभी के अंदर ज्ञान स्वरूप चेतन जीव विद्यमान है, और उसकी दो शक्ति है, एक शब्द कल्पना शक्ति, एक शब्द शक्ति है, और दूसरी कल्पना शक्ति। और इन दो शक्तियों के माध्यम से ही आदमी कल्पना का और विस्तार करता है। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ताके उसके, किसके? इस जीव के, चेतन जीव के। चेतन जीव के कल्पना शक्ति के माध्यम से ही त्रिदेव की रचना हुई। हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, वही ताके ना, उसके, उस चेतन जीव के, इस चेतन जीव के शक्ति से। कौन शक्ति से? कल्पना शक्ति से, अवाणी शक्ति से तीन देवों की का विकास हुआ।
इन तीन देवों की कल्पना हुई। वो क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मतलब मनुष्य जीव के कल्पना शक्ति से वो कैसे किए? ये कैसे किए? जब सृष्टि की अनिश्चितता को देखते हैं, सृष्टि की विशालता को देखते हैं, सृष्टि की क्रिया को देखते हैं, तो एक उथल पुथल मच जाती है। ये कैसे होता होगा? ये कैसे होता होगा? चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? बरसात कैसे हो जाती है? भूकंप कैसे आ जाते हैं? भूचाल कैसे आ जाते हैं? सुनामी कैसे आ जाती है? अनेक प्रकार की जो स्थिति को देख करके या उत्पत्ति कैसे हो जाती है? मनुष्य शरीर की रचना गर्भ में कैसे हो जाती है? कैसे बच्चे पैदा ले लेते हैं? किस प्रकार से मर जाते हैं? मरने के बाद क्या होता है? नाना प्रकार की इन बातों को लेकर के मनुष्य कल्पना जगत का उड़ान उड़ता है, और जब इसकी कल्पना का था नहीं पाता है तो ऐसी देवगति की कल्पना कर लेता है, अपने ऊपर कोई है जो ये सब करने वाला है। वैसे भारतीय परंपरा के अनुसार साहब बात कर रहे हैं तो भारतीय परंपरा में त्रिदेव की कल्पना की गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीन देव, ब्रह्मा के लिए कहा गया उत्पत्ति करने वाला, विष्णु के लिए कहा गया पालन करने वाला, और शंकर के लिए कहा गया संहार करने वाला। ये तीन देव हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला है, विष्णु पालन करने वाला है, शंकर संहार करने वाला है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति को देख करके ये तीन प्रकार की व्याख्या हुई, क्योंकि इसमें उत्पत्ति हो रही है, पुष्टि हो रही है और क्षय हो रहा है। तो इनको देख करके ये त्रिदेव की कल्पना की गई। वैसे ये त्रिदेव तीन गुण के प्रतिनिधि ही हैं और कुछ नहीं। वैसे ये जो चर्चा है, वेद में त्रिदेव की कोई कल्पना नहीं है। वैसे वेद की ऋषि तो कहते हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम अनस्था विवर्त। को ददर्श, किसने देखा? प्रथमम, पहले जायमानम, पैदा होते हुए, अस्थनवंतम अनस्था विवर्त, हड्डी सहित, मतलब पार्थिव जगत को अपार्थिव जगत से उत्पन्न होते हुए किसने देखा? अस्थनवंतम अनस्था विभर्ति। अनस्था जो हड्डी रहित नहीं है उसको विभर्ति, अपने में धारण हुए हुए किसने देखा? उससे पैदा होते किसने देखा? कुल मिलाकर के इस सृष्टि जगत को उत्पन्न होते हुए किसने देखा? फिर आगे चल करके वेद के नागदी सूक्त में बात आई है कि हो सकता है अंतरिक्ष में बैठा ईश्वर उसे देखता हो, जानता हो सकता है वह भी नहीं जानता हो। तो एक मनोरम कल्पना है, लेकिन नहीं कहा गया कि अमुक से पैदा हुआ, अमुक से बना। अब इसी प्रकार से कल्पना अन्य मत पंथों में भी किया गया। कोई अमुक ढंग से कह रहा है, कोई अमुक ढंग से कह रहा है, कोई अमुक ढंग से कह रहा है। अपने अपने ढंग से सृष्टिक्रम की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन ये कपोलकल्पित बात है, अपने ढंग से सोची समझी बात है। जो जैसे सोचता है, जैसे समझता है, वो उस ढंग से कहता है, उससे आगे कुछ नहीं। पहली बात तो यह समझना होगा, ये सृष्टि में की जो तत्व हैं, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं। चेतन जिसमें ज्ञान गुण है, जिसमें जानने की शक्ति है, और जड़ जिसमें जानने की शक्ति नहीं है। ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, इसके सूक्ष्म कण, इसमें पदार्थ में धर्म गुण क्रिया निहित है। ये अपने धर्म गुण से स्वतः चालित है और इससे बनना बिगड़ना सहज रूप से होता रहता है। उत्पत्ति, प्रलय और नाश इसी क्रिया के पदार्थों की क्रिया के फल स्वरूप ये संभव होता है। अगर क्रिया है तो क्रिया आज ही नहीं है, अनेक पहले से है, वर्ष पहले से, मतलब प्रारंभ से। प्रारंभ भी कहना गलत है, इसमें सदा से क्रिया है। पदार्थों में क्रिया किसी ने डाला, पदार्थों में उसमें जो क्रिया है, धर्म गुण क्रिया शक्ति मेल आकार इच्छा भेद की बात करते हैं। इसमें धर्म गुण क्रिया शक्ति मेल आकार, सीधा सामान्य रूप से कहें कि इसमें क्रिया है, इसमें गति है, इसमें स्फुरण, तो ये सब है। इसके तहत ये किसी ने डाला नहीं है, सदा से। कितने लोग वैज्ञानिक लोग कहते हैं ईथर नाम के गैस द्रव्य से सृष्टि की रचना हो गई।
धीरे 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 ब्रह्मांड कभी हो गया, पृथ्वी बनी, ग्रह नक्षत्र बने, ऐसे वैसे जो चर्चा करते हैं। लेकिन वो भी एक दावे के साथ नहीं कह सकते। एक वैज्ञानिक किसी सिद्धांत को की पुष्टि करता है, किसी सिद्धांत को रचता है, दूसरा उसका खंडन करता है, कोई एक सी जैसे मानने के लिए स्वीकार नहीं है। अब यह भी मन कल्पना ही बात है, कोई दावे के साथ नहीं कह सकी ऐसा ही होगा। सीधी सी बात है, पदार्थों में क्रिया है और क्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन है, और परिवर्तन के फलस्वरूप ये जो संसार में जो उत्पत्ति और विनाश हम देखते हैं। लेकिन इस बात को व्यक्ति न समझ करके, भोला मन का व्यक्ति सृष्टि रचयिता की कल्पना करता है। तो यही काल्पनिक ढंग से कल्पना के आधार पर, मानसिक शक्ति के आधार पर त्रिदेव की कल्पना हुई। भारतीय परंपरा के अनुसार कबीर साहब बात कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ की परंपरागत जो मान्यता है उसके हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा की। आगे फिर क्या कहते हैं, ते तिरिये भगलिंग अनंता तेवुन जानेव आदेवंता। ते तिरिये, इन तीनों के, भगलिंग अनंता, अनेक भगलिंग पैदा हुए। भगलिंग पुरुष का जो पेशाब इंद्री है, जन्नेन्द्रिय है, उसको लिंग कहते हैं, वैसे लिंग है। और स्त्रियों के जन्नेन्द्रिय है, उसको भग कहते हैं। तो शायद ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते तिरिये, इन तीनों के अनेक भगलिंग पैदा हुए। मतलब अनेक स्त्री पुरुष पैदा हुए। किनसे? इन तीनों के। जब ये कल्पना है तो इन तीनों से कैसे पैदा हुए? मतलब इन तीनों को मानने वाले पैदा हुए। जब एक कल्पना की बात हो गई, ब्रह्मा विष्णु की महेश की कल्पना हुई, तो इनको मानने वाले असंख्य नर नारी हुए। तेवुन जाने आदिवंता, वे भी इस सृष्टि के आदि और अंत को न समझ सके। वे भी इस सृष्टि के आदि अंत को नहीं समझ सके। भाई, सृष्टि को समझने के लिए विवेक चाहिए, स्थिरता पूर्वक, समझ पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता। तो अनेक मानने वाले हुए, लेकिन वे भी इस सृष्टि के आदि और अंत को नहीं समझ सके। जो कल्पना विस्तार में पड़ा है वो क्या समझेगा? ये तो विवेक और समझ की बात है, अध्ययन की बात है। और भावुक आदमी इस प्रकार से अध्ययन नहीं कर पाता। बाखर एक विधाते किन्हा 14 ठर 500 लिन्हा। पुराणों के आधार पर यह बात है। बाखर एक विधाते किन्हा, विधाते नाम ब्रह्मा ने एक भाखरी तैयार की। बखारी कहते हैं जहां अन्न रखते हैं। बाखर एक विधाते किन्हा 14 ठर 500 लिन्हा। मतलब बाखरी ये चारों वेद का बखारी बनाए। कहा जाता है ब्रह्मा ने चारों वेद की रचना की, इसीलिए उनके 4 मुख बनाए जाते हैं। मतलब वो वेदों का संग्रह तैयार किया। वैसे वेद अनेक ऋषि महर्षियों की रचना है, ब्रह्मा ने नहीं किया, लेकिन कहा जाता है, मान्यता है। तो वही बात को साहब यहां रख देते हैं। बाखरी एक विधाते किन्हा, ब्रह्मा ने चारों वेदों की एक बाखरी तैयार की, बखारी मतलब संग्रह, वाणियों का संग्रह किया। 14 ठर 500 लिन्हा, और 14 विद्याओं में उसका विस्तार हुआ। अनेक विद्याओं में ब्रह्म ज्ञान, रसायन, कोकशास्त्र और अश्वरोहण, वैधक, संगीत, अनेक प्रकार से है। वो सब गिनने की आवश्यकता नहीं है, न मेरे पास समय है। सीधी सी बात, 14 विद्याओं में उसका विस्तार हुआ। और आज के हिसाब से अनेक विद्याओं में विस्तार हुआ। हरिहर ब्रह्म महंतो नाव, 3 पुनि 3 बसावल गांव। हरिहर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 महान नाम वाले हुए। जब इनकी कल्पना हो गई, जब इनकी चर्चा हो गई, तो इनका बहुत नाम हुआ, इनके नाम से बहुत महिमा बढ़ी। और 3 पुन 3 बसावल गांव, इन तीनों ने पुनः 3 गांव बसाए। मतलब भक्ति कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड, ये इनके नाम से विस्तार हुआ। ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक इनके नाम से कहा गया। ये बसाए क्या, इनके नाम से कल्पना की गई। और कर्मकांडी
बढ़े, भक्ति भाव वाले बढ़े और ज्ञान वाले बढ़े। अगर हम देखें तो इन तीनों के नाम से भक्ति कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड का विस्तार हुआ। कर्म कांड यज्ञ आदि करके, हवन तर्पण करके जो मुक्ति गति मानते हैं, शांति मानते हैं। दूसरे भक्ति, अपने से अलग ईश्वर मान करके उसे संध्या उपासना करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, वो भक्ति कांड वाले हैं। और ज्ञान कांड वाले सबसे मुड़ करके अंतर्मुख होना और उस परमात्मा तत्व को अपने में ही देखना, ये ज्ञान कांड वाले हैं। साधना भजन तपस्या करके अपनी मानसिक शांति का काम करते हैं, वो लोग ज्ञान कांड वाले। तो ये 3 कांड चले, 3 गांव बसा मानो, 3 पुनि 3 बसावल गांव, 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। 3 पुनि 3 रचल ब्रह्मंडा, इन तीनों ने पुनः ब्रह्मांड की रचना की। जब ये कल्पना की बात है तो ये है, जैसे कि हम पुराणों के आधार पर ले तो फिर ये भी होगा कि इन तीनों ने 3 पुर बसाए और ब्रह्मांड का विभाग पूर्वक राज किया। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। नहीं तो सीधी सी बात है, इन तीनों के आधार से ब्रह्मांड, ये तीनों के आधार से अनेक प्रकार से विस्तार हुआ। 3 पुनि 3 रचल ब्रह्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना हुई, इन तीनों ने रचना की, मतलब विभाग पूर्वक राज किए। और 6 दर्शन 96 पाखंडा, और 6 दर्शन और 96 पाखंड का विस्तार हुआ। सीधी सी बात है कि इन तीनों के आधार पर भक्ति कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड चला, और इसको लेकर के फिर अनेक तरह से पाखंड का विस्तार हुआ पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड कह देते थे पहले, पूरा संसार। अरे जानते थे थोड़ी जगह को, और पूरे संसार कह देते थे। कोई थोड़ी जगह घूम के आते, अरे पूरा संसार घूम के आ गए। तो 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मांडा, ये तीनों ने ये खंड, ब्रह्मांड का खंड किया। ब्रह्मांड का खंड किया नहीं, जहां तक लोग जानते थे और इनको मानने वाले थे, इन्हीं में विस्तार किए और नाना प्रकार के पाखंड चलाए। 96 पाखंड, 96 वेद, अनेक पाखंड है। 10 सन्यासी, 12 जोगी, 24 सेठ बखान, 14 सेठ बखान, 18 जंगम, 18 जोगी, 24 सेवड़ा परमान, ऐसे कुछ एक आया है। तो इस प्रकार से 96 पाखंड का विस्तार हुआ, मतलब अनेक विभाग हुए। सीधी से बात यह समझिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लेकर के सारे संसार में कर्मकांड, भक्ति कांड, ज्ञान कांड चला। जितने एरिया में लोग जानते थे वहां चला। अब पूरे संसार को हम देखेंगे तो इसी में कर्मकांडी लोग हैं, ज्ञान कांड वाले हैं, भक्ति कांड वाले हैं। अपने से अलग ईश्वर मान करके अनन्य भक्ति करने वाले हैं, सब कुछ को समर्पित करने वाले हैं, और मार काट मचाने वाले भी हैं। कर्मकांडी लोग भी हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं। और ज्ञान कांड वाले भी हैं, इसी में विवेकी हैं, समझदार हैं और ज्ञान पूर्वक अपना काम करते हैं। तो इन तीनों का विस्तार हुआ। अब इनका और अनेक प्रकार से विस्तार होता गया। 6 दर्शन 96 पाखंड। इतने बात एक शास्त्रीय ढंग से साहेब एक दर्शन की बात करते हैं, हालांकि यह साहेब के कथन की वस्तु नहीं है, वो तो चर्चा आई कह दिए। खास करके इतना सब बताने के पीछे साहेब का एक मकसद है कि ये जीव की ही कल्पना है, इसीलिए कह दिए जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति की न प्रकाशा। सभी के अंदर जो चेतन जीव विद्यमान है, सभी के अंदर देह आधार को लेकर के कह रहे हैं, सभी के अंदर चेतन जीव विद्यमान है। और चेतन जीव की 2 शक्ति है, कल्पना शक्ति, शब्द शक्ति और कल्पना शक्ति। इन शक्तियों के माध्यम से नाना प्रकार की कल्पना का विस्तार किए, नाना प्रकार की कल्पना की। सृष्टि की विशालता को, सृष्टि की आश्चर्यता को देखकर त्रिदेव की कल्पना हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना हुई। फिर उनको मानने वाले अनेक नर नारी हुए, अनेक लोग उनको माने, एकदम सत्य मान करके, और भक्ति कांड, कर्मकांड और ज्ञान कांड चलाए। लेकिन वो लोग भी
इस जगत के रहस्य को ना समझ सके, क्योंकि कल्पना विस्तार में पड़े हुए जगत के रहस्य को क्या समझेंगे। वास्तव में ये जगत त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक जगत में उत्पत्ति, प्रलय, विकास, विनाश होता रहता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति में, तत्वों में क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, और क्रिया के तहत इनमें उत्पत्ति विनाश स्वाभाविक है। और दूसरा चेतन तत्व है। चेतन है, वासना से वश शरीर देह धारण करता है और संसार में नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। अब इसी का नाना प्रकार से विस्तार हुआ, अनेक मत पंथों का विस्तार हुआ, अनेक प्रकार की मान्यता का विस्तार हुआ। अब इसी में संसार के लोग भूले हैं। तो ये सब बातें भारतीय परंपरा की साहब ने की, मतलब भारतीय परंपरा के अनुसार एक दर्शन की बात की, एक मान्यता की बात की। लेकिन ये सब में कहने के पीछे साहेब जीव की महत्ता बता रहे हैं, इसलिए उनका सब अंतर ज्योति पहला शब्द है। जैसे कि वेद की ऋषि अग्नि मिले पुरोहितम, ये कहते हैं अग्नि शब्द, क्योंकि अग्नि के उपासक है। भगवान बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उसने अपने धम्म पदम शुरू किया, तो मनोपुब्बगमा मनोसेठा मनोमया मनसा चिपदुठेन भासति वा करोति वा। लेकिन कबीर साहब आत्म तत्व की महत्ता बताते हैं, आत्म तत्व को प्रमुखता देते हैं, आत्म तत्व की सत्ता को मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं अंतर ज्योति। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी। साहेब कहते हैं कि अंतर ज्योति, अंतर में निवास करने वाला जो चेतन जीव है, उसी की कल्पना शक्ति, उसकी दो शक्ति है, एक कल्पना शक्ति और एक शब्द शक्ति। और इन दो शक्तियों के माध्यम से ही मनुष्य नाना प्रकार की कल्पना करता है। अब ये त्रिदेव की कल्पना किया और खंड ब्रह्मांड की कल्पना किया, ये तीन शक्तियों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। ये दो शक्तियों के माध्यम से, इन दो शक्तियों के माध्यम से ही ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, नाना कल्पना का भी किया गया, नाना देवी देवता की कल्पना किया गया, नाना प्रकार के मत पंथ का विस्तार हुआ, नाना प्रकार के वेद शास्त्रों का विस्तार हुआ। जो कुछ भी हुआ है ये दो शक्तियों के माध्यम से हुआ। फिर आगे साहब कहते हैं पेट नवकाहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। अब मानवीय एकता की बात करते हैं। वैसे ये प्रथम रमणी है, पूरे बीजक की भूमिका है, भूमिका। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। मानवीय एकता की बात करते हैं। पेट न काहू वेद पढ़ाए, पेट से कोई वेद पढ़ करके नहीं आया। और कितने लोग अपने आप को मुसलमान होने का डींग हाँकते हैं, तो वो सुन्नति करा के पैदा नहीं हुए। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं हुआ। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, सांग धरे बहुते करतुती। नारी मोचित, नारी के मोचित गर्भ प्रसूति, गर्भ जैसे प्रसूति होती है तो बच्चा को खींच करके बाहर निकाला जाता है, खींच करके बाहर होता है। तो बच्चे माँ के पेट से बाहर आते हैं और आने के बाद में नाना सांग करते हैं। सांग धरे बहुते करतुती, नाना प्रकार के सांग करते हैं और करतूत करते हैं। जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य अपने आप को, जन्म से माँ के गर्भ में एक प्रकार से रजवीर से सबकी रचना होती है, एक प्रकार से मनुष्य का विकास होता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। अब वहां से बाहर होते हैं, सब एक तरह से होते हैं। जब बाहर होते हैं, एक नवजात का शिशु कहीं पड़ा हो, उसको देख करके कौन कहेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, बौद्ध है कि जैन है? नहीं कह सकता। लेकिन वो जो बाहर आता है तो फिर हम अपनी मान्यता में उसे आरोपित करते और नाना स्वांग रचते। सांग धरे बहुते करते, तहिया हम तुम एक लोही एक प्राण व्यापे मोह। साहब यहाँ कह रहे तहिया हम तुम, तहिया तब, कब? माता के गर्भ में रहे तब। एक लोहू, एक प्रकार से लोह में, लोह से एक प्राण व्याप, मतलब एक प्रकार के लोह हम में विद्यमान था, एक प्रकार से रजवीर से हमारी रचना हुई, मतलब शरीर रचना एक प्रकार से हुई। माता के गर्भ में सबका शरीर एक प्रकार से बनता है। एक प्राण व्यापे मोह, अब एक प्रकार से प्राण शक्ति का संचार सब में हुआ। एक प्राण व्यापे मोह, एक जनी जना संसारा, एक ज्ञान से भयव निरारा। एक जनी जना संसारा,
एक प्रकार से माता द्वारा इस सारे संसार के लोग जने गए, पैदा हुए, या फिर कहें एक प्रकार से माता पिता द्वारा, एक ही तरह से माता पिता द्वारा संसार के लोग पैदा हुए। कौन ज्ञान से भय नहीं डारा, और कौन ज्ञान से भाई अपने आप को अलग समझते हो, अपने को उच्च और दूसरे को तुच्छ, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न, कौन से ज्ञान से कहते हो? कौन ज्ञान से भय नहीं डाला? भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। यहां फिर अब वैराग की बात साहब कर, भव बालक भग द्वारे आया, भग द्वारा नारी की योनि से बच्चा पैदा होकर के निकलता है, वहीं से निकलता है। अब भोग भोगी के पुरुष कहाया, अब भग को भोग करके उसी योनि में आसक्त होकर के अपने आप को पुरुष होने का डिंग मारता है। साहेब का एकदम बैरागी वचन है, एकदम खरखर। भग से पैदा हुए हो और भग में ही आसक्त होकर के, योनि से पैदा होकर के योनि में आसक्त होकर के अपने आपको पुरुष होने का डिंग मारते हो। वास्तव में पुरुष, सच्चा पुरुष तो वह है जो उससे विरक्त हो जाए। अवगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। अवगति की गति काहू न जानी, यहां साहब फिर से बात करते हैं। अवगति अज्ञात है, उसकी बात कहां तक की जाए? अवगति की गति काहू न जानी, किसी ने नहीं जाना। एक जीव कित कहो बखानी, साहब कहते हैं एक जीव ही श्रेष्ठ है, कितना बखान करके कहूं। अज्ञात ईश्वर की जो चर्चा तुम करते हो उसकी बात कोई ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, किसी ने उसकी बात को नहीं समझा, क्योंकि अज्ञात है, कल्पना की बात है। कल्पना, सशस्त्रिंग, आकाश कुसुम, कल्पवृक्ष, केवल कल्पना की बात है। वो है क्या? केवल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। ससा खरगोश के सींग नहीं होते, आकाश कुसुम नहीं होता है, कल्पवृक्ष नहीं होता है, ये केवल कल्पना की बात है। ठीक ऐसे ही अज्ञात है, कल्पना की बात है। अवगति अज्ञात की गति काहू ने जानी, इसकी गति कोई नहीं जाना। मतलब कल्पना की बात किसी ने नहीं जाना, भले ही माथा मार रहे लोग, न जाने न जान सकते हैं। साहब कहते हैं एक जीव कित कहो बखानी, मैं कितना बखान करके कहूं, एक जीव ही श्रेष्ठ है, एक जीव ही महान है। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। साहब यहां कह रहे हैं जो मुख होए जीव 10 लाखा, यदि किसी के मुख में 10-20 लाख जीव हो तो कोई आए महंतो भागा, उस महान ईश्वर का बखान करे। साहब कह रहे हैं, एक मतलब व्यंग रूप में कह रहे हैं, अगर किसी के मुख में 10-20 लाख जीव हो तो कदाच वो जो ईश्वर की बात करते हो ना, उसका बखान कर सके। मतलब ना किसी के मुख में 10-20 लाख जीव हो सकते हैं और ना ही वो ईश्वर का बखान कर सकता है। मतलब इसमें साहेब एक अन्योक्ति अलंकार में एक अलग ढंग से केवल खंडन कर रहे हैं। साहेब अपने से अलग अस्तित्व मान करके, उसके परमात्मा मान करके उसके पीछे रहने वाले नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। दिल मां खोज दिलही मां खोजो, इहे करीमा रामा। जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर है, और जो प्रकृति सत्ता है ये तो नियम से चल रहा है। ये प्रकृति सत्ता है, नियम से चल रही है, नियम के तहत है, जो भी इटर्नल लॉ इससे चल रही है। तो साहब कहते जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई हाय महंतो भाखा। ए व्यंग में न किसी के मुख में 10-20 लाख जीव हो सकते हैं और न उसका वर्णन कर सकता है। यही बात है कि एक ने कहा, ऐसे चर्चा की कि भाई मेरे पास में ऊंट है, और ऊंट है 1 घंटे में वो 60 मील दौड़ लेता है, चलता है। तो कहीं चलाक दिखाओ, तो कहीं उसका मन होगा तब चलेगा। तो यही सब बात है, चढ़े ऊपरी की बात, ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना की बात है।
न किसी के मुख में 10-20 लाख जीव हो सकते हैं और न ही वो उसे कह सकता है। मतलब ये केवल कल्पना की बात है, उड़ान की बात है। वास्तव में यथार्थ सत्य है, ये जीव सत्य है। एक जीव कित कहो बखानी, याद रखिए। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, याद रखिए। साहब कहते अंतर ज्योति है ना, ज्ञान ज्योति है, चेतन ज्योति है, आत्म ज्योति है, जीव ज्योति है, यही श्रेष्ठ है। एक जीव ही श्रेष्ठ है और इसी ने सारी कल्पना की है, ज्ञान विज्ञान का विकास किया है। और सारे देव और ईश्वर परमात्मा का घटन यही होता है। कहने का मतलब है कि वह जो तत्व तुम खोजते हो, परमात्मा बाहर खोजते हो, वो तुम्हारे अंदर है। कहें कबीर पुकार के ई ले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। कहें कबीर पुकार के, कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, ई ले वो व्यवहार, ई और ऊ के चक्कर में, इहा मूत्र भोगराग विरागा, इहा मूत्र, इह और अमूत्र, ई लोग और ऊ लोग। ई लोग ये संसार, ऊ लोग स्वर्गलोक। इस दो के व्यवहार में संसार के लोग भूल गए। कहें कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, ई और ऊ के व्यवहार में। एक तो संसार के माया मोह में लोग फंसते हैं और वो कल्पना की, इस स्वर्ग की कल्पना के चक्कर में पड़ते हैं। राम नाम जाने बिना, राम नाम जाने बिना भवबूढ़ी मुआ संसार। राम नाम की वास्तविकता को समझे बिना, राम तत्व क्या है इस वास्तविकता को जाने बिना भवबूढ़ी मुआ संसार, संसार के लोग डूब गए। राम नाम क्या है भाई? राम नाम निज जान के छांड देव वस्तु खोट, हृदय बसे ते राम न जाना। साहेब कहते हैं हृदय में बसने वाला राम है, वही असली तत्व है। और बाहर तो केवल कल्पना, बाहर केवल कल्पना है। जो तुम्हारे अंदर निवास करने वाला चेतन जीव है, वही असली तत्व है। उस तत्व को समझिए। तो साहेब कहते हैं राम नाम जाने बिना, राम नाम जिस तत्व का है उस असली तत्व को जाने बिना भवबूढ़ी मुआ संसार, संसार के लोग डूब करके मर रहे हैं। तो ये जो पहली रामायणी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक प्रकार से बीजक के व्याख्या स्वरूप है, बीजक की भूमिका स्वरूप है। और जो बीजक में बात कहनी है साहब, वो सब कुछ कोई इसमें कह दिए। इस पर बहुत अधिक मनन चिंतन की आवश्यकता है। जो जितना इस पर चिंतन मनन करेगा वो आगे और भी समझ सकता है। मैंने अपने अनुसार इस पर चर्चा की साहेब बंदगी।